आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L। BP and BQ are two perpendiculars drawn from B to arms of angle A. Then show that triangle ABP is congruent triangle AQB and BP is equal to BQ or B is equidistant from the arms of angle A। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि लाइन L क्या है, ये अपने आप में एंगल बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल A का। फिर उसके बाद बोला गया है कि इस लाइन L के ऊपर एक पॉइंट है B और इस पॉइंट से इस एंगल की जो दो आर्म्स हैं कौन कौन सी, देखिए पहली आर्म ये है जबकि दूसरी आर्म ये है। तो इस पॉइंट से इस एंगल की दोनों आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर्स डाले गए। पहला परपेंडिकुलर क्या है BP और दूसरा परपेंडिकुलर है BQ। तब हम लोगों को शो करना है कि ट्राइंगल APB, देखिए ये वाला ट्राइंगल जो कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के साथ, इस AQB ट्राइंगल के साथ में, जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो कर रखा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। साथ ही हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट है BP और BQ, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के साथ में। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पर और यहाँ पे मेंशन करते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल APB और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल AQB। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पे हम लोग 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। 3 पॉइंट्स कहने का मतलब है या तो तीनों साइड्स हो सकते हैं या फिर साइड और एंगल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होगा, बट ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो किसी भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आते हैं इस फिगर पर और इस फिगर में अगेन हम लोग देखें तो क्या दिया है, L क्या है, L एंगल बाइसेक्टर है किस एंगल का, इस एंगल A का। और अगर L एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल A का तो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, इस एंगल के। अब अगर हम लोग इस एंगल को जो कि अभी शेड किया है, अगर इस एंगल को हम लोग कह दें एंगल 1 और इस एंगल को हम लोग नेम दे दें एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्यों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि L एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोगों को मिला, इस चीज़ को हम लोग पहले मेंशन करते हैं। तो एंगल 1 ऑफ ग्रीन ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ रेड ट्राइंगल और इसका रीज़न क्या है, सिंस L इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसलिए दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अगले पॉइंट पर फिर से आए हम लोग इस ट्राइंगल में, तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में, ग्रीन ट्राइंगल में जो ये एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब अगर इसको हम लोग एंगल 3 कहते हैं तो इस रेड ट्राइंगल में देखिए ये एंगल जो दिख रहा है 90 डिग्री का है और इसको अगर हम लोग 4 कहते हैं तो ग्रीन ट्राइंगल का एंगल A रेड ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री का, दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। तो फिर मेंशन करते हैं हम लोग एंगल 3 ऑफ ग्रीन ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ रेड ट्राइंगल और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं और 90 डिग्री के हैं तो आपस में इक्वल होंगे। फिर हम लोग फिगर पे आएँ तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो AB साइड है वो इस ग्रीन ट्राइंगल का भी पार्ट है और यही साइड इस रेड ट्राइंगल का भी पार्ट है। मतलब AB साइड इन दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है और अगर कॉमन है तो दोनों के लिए इक्वल होगी। तब लिख सकते हैं कि AB साइड ऑफ ग्रीन ट्राइंगल इज इक्वल टू AB साइड ऑफ रेड ट्राइंगल और इसका रीज़न बना कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये साइड कैसी है, कॉमन साइड है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल AQB के साथ में। और इसका रीज़न क्या है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन क्या है। तो जब कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन देखना होता है तो हम लोग एक ही ट्राइंगल पकड़ते हैं। तो चलिए इस रेड ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में देखिए हम लोगों ने ये एंगल लिया, ये एंगल लिया और ये साइड ली। इसका मतलब एंगल, एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मेंशन कर देते हैं तो किस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एंगल एंगल साइड से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। तो उसके लिए हम लोग इस पार्ट का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि ट्राइंगल APB अब किसके कॉन्ग्रुएंट है, अब कॉन्ग्रुएंट है AQB ट्राइंगल के साथ में। तो यहाँ लिखते हैं सिंस दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। और अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तब लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज के PB साइड ऑफ ट्राइंगल APB
यानी कि ए पी बी की जो पी बी साइड है वो इस ट्राइंगल ए क्यू बी की किस साइड के इक्वल होगी, क्यू बी साइड के इक्वल होगी। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है सी पी सी टी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और यही चीज़ है जो कि हम लोगों को सेकंड पार्ट में प्रूव करनी थी, ये चीज़ हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।